यह एक घोर कलयुग है। सुल्तान शाही, मुगल शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, इनमें से कोई भी आए और जाए, मगर जन सामान्य लोगों की जीवन यात्रा एक नरक से दूसरे नरक की तरफ ही जा रही थी। यहाँ होने वाला अन्याय, अत्याचार, भुखमरी सहन करने से अच्छा तो मृत्यु को गले लगाना ही हर किसी को अच्छा लगता था। ऐसे घने अंधेरे में एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसने बताया कि प्रजा की फसल के एक कण को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। और जाहिर सी बात है, यहाँ के जन सामान्य लोगों के मन में एक ही बात आई, यह मेरा राजा है, यह राज्य मेरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ के लोगों के स्वाभिमान को जगाया, उन्हें स्वातंत्र्य की प्रेरणा दी। हाथों में हल पकड़कर खेती करने वाले किसानों ने ऐसी तलवार चलाई कि कई 100 वर्षों से हुक्म चला रहे बादशाहों की बादशाही खत्म ही हो गई। इस मिट्टी में स्वातंत्र्य की मशाल जलाकर एक दिन मतलब 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज कैलाशवासी हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह दुनिया छोड़ दी। प्राणी और घोड़ों के बीच रहने वाले लोगों को होने वाली एक बीमारी की वजह से सिर्फ 85 की उम्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे स्वराज्य को अनाथ बना के इस दुनिया से चल बसे। शिवाजी महाराज की मृत्यु की बात हवा की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। 28 अप्रैल 1980 के अंग्रेजों के खतों में शिवाजी महाराज की मृत्यु की बात सबसे पहले देखने को मिलती है। पर शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा दुश्मन औरंगजेब दिल्ली में था। उसको यह खबर मिलने तक जून महीना आ गया। छत्रपति के मौत की खबर औरंगजेब को मिलते ही क्या लगा होगा, उसको वह खुशी से झूम उठा होगा क्या? यह हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। छत्रपति के देहांत की खबर दिल्ली में सबसे पहले औरंगजेब के लिपिक साकी मुस्तैद खान को मिली। यह खबर मिलते ही मुस्तैद खान खुशी से नाचने लगा। उसको लग रहा था कि कब वो यह खबर बादशाह को बताएगा और उससे शाबाशी लेगा। वह भरी दोपहर में ही बादशाह के लाल किले पहुंचा। बादशाह का दरबार भरा हुआ था। बादशाह अपने सिंहासन पे बैठे हुए कुछ तो भी लिख रहा था। उसके सारे सरदार वहां खड़े हुए थे। मुस्तैद खान वहां आया और जोर से चिल्लाया, हजरत जिल्लेलाही काफिर जहन्नम रफ्त, मतलब काफिर नरक गया। सभी सरदारों को और बादशाह को भी समझ में नहीं आया कि कौन सा काफिर नरक में गया। बादशाह ने ही पूछ लिया, साकी मुस्तैद खान ठीक से बताओ क्या हुआ है। तब मुस्तैद खान खुशी से बोलने लगा, आपका दुश्मन शिवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज को पीठ दिखाकर भाग आए। मुगल सरदारों को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई, मगर यह बात सुनकर औरंगजेब अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ। वह नीचे झुका और जमीन को सिर लगाकर उसने प्रार्थना की और खड़ा हुआ। अब बादशाह क्या बोलेगा, इस पर सभी सरदारों की नजर थी। तब बादशाह ने साकी मुस्तैद खान को कहा, अरे साकी, तुम किसके इंतकाल की बात इतनी खुशी से बता रहे हो? तुम्हें कोई कल्पना भी है कितने बड़े इंसान का देहांत हुआ है? शिवा मेरा दुश्मन था, पर उसका रुतबा, उसका पराक्रम, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका चरित्र सबसे ऊंचा था। शिवा एक महान कर्णधार था और वह एक अकेला ही था जिसमें नया राज्य खड़ा करने की हिम्मत थी। मेरी सेना ने उसके खिलाफ 19 साल लड़ाई कि फिर भी उसका देश, उसका स्वराज्य बढ़ता ही गया। औरंगजेब के दरबार में मौजूद ब्रिगेंजा परेरा नामक एक पुर्तगीज ने यह बात अपने डायरी में लिखी हुई है। उसी के साथ रॉबर्ट नामक एक इतिहासकार ने भी यह बात लिखी है। औरंगजेब की इस प्रतिक्रिया से यह समझ आता है कि वह कितना भी कपटी और क्रूर था, मगर शिवाजी महाराज के पराक्रम और चरित्र से खुद बादशाह औरंगजेब भी प्रभावित था और वो शिवाजी महाराज का सम्मान भी करता था। फिर आगे औरंगजेब पूरे 27 साल जिया। उसे कई सारे दुश्मन मिले, मगर मरते हुए आखिरी सांस लेते समय भी उसे सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आई, क्योंकि ऐसा दुश्मन मिलने को भी किस्मत लगती है। यह बात औरंगजेब को अच्छी तरह से पता थी। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह की और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।